खैर साहब, आज सीज फायर हुआ है। मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब का राब्ता हुआ, बयानबाजी से रोका गया है। कल आप जो मरियम नवाज की पेशी है परसों जुमे के दिन, आप भी उसमें काफिला पीपल्स पार्टी का मौजूद होगा जिसको आप लीड करेंगे। मगर हमारी बात हो रही थी हसन इकबाल साहब से भी, गफूर हैदरी साहब से भी, उम्मीद यही है उनकी कि 4 अप्रैल को आप इस्तीफे का फैसला करेंगे। तो ये सीज फायर 4 अप्रैल तक ही है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के लिए मानेगी, चाहे वो कौमी असेंबली से हो। देखिए शाहजेब साहब, 4 अप्रैल को तो जो फैसला होना है वो तो सीसी करेगी, और हमने इससे पहले भी जो फैसले किए वो अच्छे फैसले साबित हुए। अभी तवक्को यही करनी चाहिए, लेकिन हमें तवक्को तो ये है कि 4 अप्रैल तक नहीं, हमने तो इस हुकूमत के जाने और उसके बाद इस मुल्क को स्टेबलाइज करने तक इस सारे सिस्टम में चलना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गिलानी साहब की चेयरमैन सेनेट की इस्तदा है वो मुस्तरद जो की है, उसमें यही कहा है कि जी अगर आप अदम एतमाद ले आइए और चेयरमैन सेनेट बना लीजिए, अगर 7 वोट आप ही के थे, आपको यकीन है, तो फिर आप पहले इससे इब्तिदा करेंगे। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि मुझे तो बड़े अदब के साथ अदालत का एहतराम भी है, लेकिन ये समझ नहीं आई कि एक तरफ आपके पास गए थे कि ये एक जेलसाजी हुई है, एक डाका पड़ा है और इस डाके को रोकिए, इसका फैसला कीजिए। अदालत कहती है कि नहीं, ये डाका नहीं है, जैसे भी हो गया, हम इस डाके को डाका डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप जाके कोई और रास्ता जो है अदम एतमाद वाला वो अडॉप्ट करके देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम उनको लेजिटिमेट माने, फिर उसके खिलाफ अदम एतमाद करें। हम एक शख्स को मानते ही नहीं है कि वो जेन्युइन है, हम कहते हैं कि एक डाका पड़ा है, सारी कौम कहती है, सारा मीडिया कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। और अगर अदालत की बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह करे, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि कल अगर कोई शाहजेब साहब पार्लियामान के किसी फ्लोर पे बैठे, वहां कोई ऐसा कानून पास कर दिया जाता है कि कमर जमान अगर असेंबली में आए तो असेंबली के गेट के ऊपर इसको फांसी लटका दो, तो अदालत उसमें इंटरवीन नहीं करेगी पार्लियामान के मामलात में, और पुलिस भी वहां नहीं आएगी क्योंकि वो पार्लियामेंट का मामला है। तो क्या ऐसा है कि जराइम हो जाए तो इंटरवेंशन नहीं होगी, वहां डाका पड़ जाए तो इंटरवेंशन नहीं होगी, वहां जुर्म हो जाए तो इंटरवेंशन नहीं? क्या ये भी है? बातें आपने जितनी की उसमें ज़ाहिर है आइन और कानून में उन तमाम चीज़ों के रास्ते मौजूद है, मगर आपकी तो ये शिकायत रही है कि पार्लियामान के काम में और एग्जीक्यूटिव के काम में अदालतें मुदाखलत करती रही इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, और आपको हुकूमत करने में भी बड़ी मुश्किल हुई और कानून साजी में भी। तो अगर एक नई रिवायत कायम की जा रही है कि जी पार्लियामेंट खुद अपना रास्ता बनाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, और आइन का आर्टिकल 69 इजाजत नहीं देता अदालत को, अदालत के मुताबिक। सवाल ये है कि अदालतों ने कौन कौन से फैसले नहीं दिए हुए, और हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते, लेकिन अगर एक जुर्म हुआ है और क्लियर कट हुआ है और वाज़ेह तौर पर डकैती है, और अदालत सिर्फ ये जवाब दे कि जी ये है तो ज्यादती डाका है, इसकी रेमेडी ये नहीं है आप अदम एतमाद में चले जाएं। अदम एतमाद का मतलब है कि हम उनको पहले लेजिटिमेट माने और फिर हम उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाएं। मगर कायरा साहब, जो आपकी अदम एतमाद की बात है, क्योंकि कौमी असेंबली में तो अक्सरियत है नहीं आप लोगों के पास, पंजाब असेंबली में भी नहीं है आपके पास, तो कम से कम सेनेट में तो अगर 7 वोट आप ही के थे तो आपके पास अक्सरियत है, तो कम से कम अपनी जो सियासी पोजीशन है वो तो आप दुरुस्त साबित कर सकते हैं नून लीग और इत्तेहादियों के सामने, पीडीएम के सामने। ये बात का इशू है। सवाल ये है कि अदालत में हम अक्सरियत लेके नहीं गए थे, अदालत में हम एक जुर्म लेके गए थे, अदालत फैसला करेगी जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ, मगर अदालत ने पड़ा है कि नहीं पड़ा। मगर अदालत ने कहा ना, इनका आर्टिकल 69 रोकता है अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करने से। शाहजेब साहब, अदालत का हुक्म सारा आंखों पे, लेकिन इस मुल्क की अदालतें 1973 के आइन को बिल्कुल 18वीं तरमीम को, जो सारी असेंबली से, कौमी असेंबली और सेनेट से, यानी पार्लियामान से इत्तेफाक राय से पास हुई थी, उसको सुना गया, उसको चैलेंज किया गया, उसको सुना गया, 19वीं तरमीम को सुना गया, बहुत सारी दफात में हिज़्बा बिल चैलेंज हुए, कई चैलेंज हुए, और क्या नहीं हुआ, हेल्ड इन बेस में रखा गया आइन। उन सारी चीजों पर तो आप मोतरिज रहे, अब तो कोर्स करेक्शन करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुतादिद फैसले हैं जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत से इज्तनाब किया है। अल्लाह करे शाहजेब साहब, इस मुल्क की अदालतें तगड़े होके अपने स्फीयर में रहे। हम सारे इदारों को अपने अपने स्फीयर में रखते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का फ्लोर जराइम की फैसले करने वाला फोरम नहीं है, वो जुर्म और गुनाह के फैसले के अंदर सजा देने वाला या जजा देने वाला फोरम नहीं है। तो आप फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे फैसले को? जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं जी, इंटर कोर्ट अपील भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है।